ये चाइनीज़ पटाखा है, ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, ये पोल्यूशन मुक्त है, इससे पोल्यूशन का कोई ख़तरा नहीं है और इसे जो है चाइना ने बनाया है, मार्केट में अवेलेबल है और लोग ख़रीद रहे हैं इसे। और इसकी क्या नाम है डिमांड धीरे धीरे बढ़ ही रही है कि लोग चाहते हैं कि जिस ऐसा पटाखे यूज़ किए जाएं जिसमें पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण में कोई दिक्कत ना हो। ग्रीन फाइबर्स में ये कि जितना काली बारूद होती थी वो सब हटा दी गई है। अब जो है पाउडर के पटाखे के अंदर केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है, इससे धुआं नहीं होता है, यही ग्रीन पटाखा है, प्रदूषण मुक्त। समझते नहीं, अभी ये फैक्ट्रियाँ पूरे अभी जितने आइटम्स है वो ग्रीन में बन नहीं पाए अभी, तो धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगी। अब उनके प्लांट अलग हैं, उनकी मशीनें अलग है, तो अब वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अब ये है कि 50% जो है ग्रीन पटाखा आ गया है मार्केट में और आगे उम्मीद है कि 6-7 महीने के बाद सब ग्रीन पटाखा ही होगा। जो आपका कोरोना चल रहा है, इस कोरोना की वजह से करीब 3 साल से तो लगभग कारोबार में सभी कारोबार में गिरावट है, तो क्रैकर्स में भी है। और फिर इसको देखते हुए हम लोगों ने ग्रीन क्रैकर्स का भी मामला, सब कंपनीज अब ज़्यादातर जागरूक हो गई है और पब्लिक भी जागरूक हो गई है। अब ये ग्रीन क्रैकर्स ज़्यादा पसंद करते हैं आवाज़ वाले, वैसे क्रैकर्स पब्लिक भी पसंद नहीं करती है। So there's a very mixed definition of green crackers. By tradition, there's no such thing as green crackers. You know, it's a different change in the formula of how you make it. It's just it uses a different chemical composition, but it's not necessarily green. It's just a gimmick which is introduced by some of the companies just to provide and give them a competitive marketing advantage. And if you look at the wrapping, it says green on it, but it's more of a marketing gimmick than anything else. That's how I look at it. वक्त और हालात को देखते हुए जैसे सारे बिज़नेस को बढ़ावा मिल रहा है और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसमें क्रैकर्स में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है। अब तो इवन ऐसे क्रैकर्स आ गए हैं जो आप रूम में बैठ के आप बटन दबा के बैटरी से चला लें, जब रूम में चलेगा तो इसके मतलब वो पूरी तरह से सेफ़ है। फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स पे रेगुलेशन के नाम पर कई स्टेट्स ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए लाइसेंस दिया है, जिसमें कि कम से कम नुकसान होता है और उसमें जो ध्वनि प्रदूषण है उसका भी स्तर कम है। तो गवर्नमेंट्स ने जहाँ पर बैन किया है वहाँ पर फैसिलिटेट भी किया है और ऐसे विस्फोटकों को प्रयोग करने की अनुमति दी है, जिससे कि कम से कम जिसमें लेड ना हो, जिसमें आर्सेनिक ना हो, लिथियम ना हो, इस तरह के जो हैं तत्व जो कि ज़्यादा हानिकारक हैं उसका प्रयोग ना करके, और उसको हमने ग्रीन क्रैकर्स की संज्ञा दी है। तो उस तरह की अगर पद्धति अपनाई जाए तो दोनों काम हो सकते हैं। हेवी मेटल्स डेफिनेटली टॉक्सिक हो सकते हैं लंग्स के लिए, इसीलिए ये जो ग्रीन क्रैकर का मूव है ये बहुत अच्छा मूव है, बट प्रॉब्लम है कि ग्रीन क्रैकर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। And when the fact comes to how if it's more expensive, it's not severely more expensive. It's maybe like a couple of 10, 15, 30, up to 100 rupees more expensive. But it's not something that is actually factual, if that makes sense. तो जैसे आपने मुझसे पहले भी पूछा था, एक ब्लैंकेट बैन के बदले अगर गवर्नमेंट ग्रीन क्रैकर्स को सब्सिडाइज कर दे जिससे कॉमन मैन खरीद, ये एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट इंडिया तक मनाया जाता है और पूरा ही देश मनाता है, चाहे किस कास्ट का हो, किस रिलीजन का हो, किस स्टेट का हो। तो अगर इस पे गवर्नमेंट ग्रीन क्रैकर्स पे इंसिस्ट करे और ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दे, बट सब्सिडाइज करे, क्योंकि अगर सब्सिडाइज नहीं होगा तो अगेन कॉमन मैन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे अच्छी सिचुएशन होगी, द सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट व्हिच इज अफोर्डेबल। The lobbying is weak in India because there are two instances. First, the government is not very supportive of the field. They basically decide to sidewall us and really not even willing to listen as to what points are or the livelihood is. They just simply don't care.
and it even given the people who are in the market, there are only very few people who have the ability to step up, but there's a limit to what even they can do. You know, it's a lot of work that goes in, and nobody wants to take the time to do it correctly. हो सकता है सर पटाखों की लॉबी स्ट्रांग ना हो, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता का मत और जनता का वोट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इफेक्ट तो आता ही आता है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जैसे किसी के त्यौहार के और आज की धार्मिक भावनाओं में बदलाव करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं इतना आसान काम है। गवर्नमेंटें बदलती रहती हैं, चेंज हो रहता है और मन के अंदर छोटे छोटे पॉइंट भी जगह बनाते चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है दीपावली के ऊपर। हमने पिछली बार देखा है जब यहाँ बैंड हुआ था, हम लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी आदेश के अनुसार, तो सैकड़ों हजारों आदमी यहाँ पटाखा खरीदने आया, पूरे लखनऊ में बिक रहा था, मगर मिला नहीं। तो उसने उसके अंदर रिएक्शन था, उसके अंदर मतलब भावना जो है थोड़ी सी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो गवर्नमेंट से नाराज़ है कि वो हमारे त्यौहार पर क्यों रोक लगा रहे हैं। उसका तरीका बदला जाए, उसके अंदर कुछ सुधार लाया जाए, मगर कैसे सुधार लाए उसमें टाइम लगेगा ना, एकदम से तो नहीं हो सकता कोई चीज़। कोई भी सुधार करने टाइम लगता है, उसको समय दिया जाए। हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, हमारे व्यापार मंडल ने, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने, कि कहा था कि भाई आप डिसाइड कर दीजिए कि आतशबाजी नहीं छूटेगी। हम सारे लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, हम लोगों को कब लाइसेंस कैंसिल कर दिए, हमको टाइम दे दीजिए 7-6 महीने का, हम बदल ले, व्यापार बदल ले। मगर अब वो करने लगे कि जहाँ पर पोल्यूशन नहीं वहाँ छोड़ाई, क्या वहाँ इंतजार किया जा रहा है कि वहाँ पोल्यूशन हो जाए तब उसको बंद करें। ये तो गलत, तो नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब वो हाय माननीय न्यायालय का निर्णय है, उसको सम्मान देते हैं, मानते हैं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है पॉल्यूशन को नियंत्रित करना। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इस जो सर्दी का सीज़न है इसमें फॉग भी होता है और इसके कारण थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल एयर का बढ़ता भी है, क्योंकि सर्दी के समय जो वेपर्स हैं वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाती, तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया के कारण जो फॉगिंग होती है उसकी वजह से ये प्रक्रिया में ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, यूके इंडेक्स बढ़ जाता है, जो कि बारिश के समय नहीं होगा, गर्मी के समय नहीं होगा। तो इसको उसी समय दिवाली का त्यौहार भी आता है, तो हम ये दिवाली का त्यौहार भी बहुत अच्छी तरीके से लोग मनाएं और साथ में प्रदूषण भी नियंत्रित रहे, ये दोनों ही हमारे उसमें हैं। See, traditionally fireworks have been a way of celebration, but over a period of time we have realized that fireworks cause pollution to the extent of 5 to 6%. And in today's time, when all the cities and in particular Lucknow, they are suffering with high rate of pollution, so much so that they say that the life expectancy in a town like Lucknow has come down by 10 to 12 years, and it is 10 times more than the standards. So even a minor addition by whatever way will be too bad and fatal for so many people. तो त्यौहार में और उनकी खुशियों में, हर्षोल्लास में लोगों की कहीं कोई कमी ना हो और साथ साथ में प्रदूषण भी नियंत्रित रहे, तो इसको लेकर हमने प्रयास ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और ताकि उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो नहीं रहते हैं। In the surrounding, it may affect children, the old people, the ill people. So why to add to it? So it will be on fitness and on humane consideration that we do not indulge into firecrackers on the occasion of Diwali, rather find other substitutes to express our happiness. Celebrations should be all inclusive for the happiness of the people and not otherwise. इसके दो पहलू हैं। सर्वप्रथम जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि ऐसे डेंजरस पटाखों का इस्तेमाल न हो, तो इसके 100% अनुपालन के लिए यहाँ का शासन और प्रशासन सभी पूरी तरीके से अलर्ट हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कोई भी त्यौहार या पर्व जो होता है वो आस्था से जुड़ा हुआ होता है और उस आस्था के साथ कुछ ट्रेडिशंस भी लोग फॉलो करते हैं।
तो पटाखे जलाने का, दिए जलाने का भी एक ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है और संभवतः यही कारण है कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ब्लैंकेट बैन इस पर नहीं किया है। तो अगर कोई कानून ऐसा बना दिया जाए जो कि सामाजिक प्रचलनों के अगेंस्ट हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उसके लिए करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सभी पहलुओं को विचार करते हुए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन कराया जाएगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन इत्यादि के बारे में और अवेयरनेस किए जाने की आवश्यकता है और ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है कि किस पर्व में किस चीज़ को बैन किया जाए। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कुंभ को में भीड़ को लेके एक मुद्दा बनाया, जबकि अन्य जगहों पे विदेशों में उसी दौरान उसी तरीके के ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन हुए और जिसके कारण स्थितियाँ बहुत से बदतर हुई अन्य देशों में। तो ये चीज़ें भी जब अगर हम एक तरफ़ा या ब्लैंकेट बैन करेंगे तो समाज के वर्ग से इस तरह के नॉन कंप्लायंस की चीज़ें भी उभर सकती हैं। और फ़िलहाल जो हम अवेयरनेस करें और लगातार छोटे बच्चों को और समाज में एक चेतना लाने की आवश्यकता है। और आने इधर पिछले 2-4 साल में जब से इस तरह की चीज़ें प्रकाश में आई हैं, ध्वनि या एयर पोल्यूशन की बात, तो उससे काफ़ी सुधार हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी निर्देश लेटेस्ट जारी किए हैं उसके अनुपालन के संबंध में भी हमारे सभी फील्ड फॉर्मेशन से को निर्देश जारी किए गए हैं और हम उसका अनुपालन कराएंगे। I feel that I can understand why it is coming out as a blanket ban, but I feel that with all these industries which are environmentally harmful, we need to phase them out in a manner which makes sure that people don't lose their employment at the end of the day. A lot of the time what we see is with people, with these industries and also with people who get displaced due to, when we make dams, people lose their homes. So we don't really, and especially in countries like India and in the global south that we call, where the effects of climate change are the highest, we see that we come up with these measures which are completely in one direction. Either it is like a complete let's open up the coal mines, or it is कि हम लोग blanket ban कर देंगे, गाड़ियाँ बंद कर देंगे इस शहर में. But what I feel is that India is a country where we aren't the biggest producer of carbon dioxide per person. एक चीज़ होती है per capita कितना हो रहा है production of carbon dioxide, and दूसरा होता है कि कितना production हो रहा है as a country as a whole. So अगर आप उसके stats देखेंगे, per capita में India is 104th. कुछ स्टैट्स से 112th है, जहाँ पे मतलब पर कैपिटा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी लेस. पर पर्सन हम लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट फिर आप अगर देखेंगे कि टोटल एब्सोल्यूट कार्बन प्रोडक्शन कितना है, उसमें इंडिया इज़ नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बिहाइंड चाइना, एंड सबसे ऊपर है अमेरिका. सो आई फील दैट वी नीड टू बेटर अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट पीपल हु आर कॉजिंग दीज प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ द डे, बट इट इज़ आवर इंडस्ट्रीज समवेयर विच आर नॉट रेगुलेटेड प्रॉपर्ली. अभी एक स्टडी आई जिसमें चाइना से आए हुए क्रैकर्स हैं, उसमें बहुत हैवी मेटल्स पाए गए जो कि बहुत हानिकारक हैं. तो वो अगर उस प्रकार के क्रैकर्स का इस्तेमाल त्यौहार के समय, दिवाली के समय नहीं करेंगे और ग्रीन क्रैकर्स का करेंगे, तो मुझे लगता है कि एयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव रहेगी. कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. हम दीपावली की सभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं. वो पूरे हर्षोल्लास से अपनी दीपावली का त्यौहार. धन्यवाद. अभी से हमारे पास केसेस आने लगे हैं जिसमें जानवरों का मुंह फट गया है पटाखों की वजह से. किसी ने मुंह के पास पटाखा रख दिया, किसी ने रख दिया पटाखा जलाते हुए, एंड वो अट्रैक्ट हो गई लाइट से, तो उन्होंने पकड़ लिया उसको. उनको नहीं पता वो क्या है, वो नहीं समझते वो चीज़ को, क्योंकि उनके इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ है. हमारे दिमाग डेवलप्ड है, बट हमने वैसा काम करना छोड़ दिया है.